पेटीएम पर 100 रुपए प्राप्त हुए। क्या आप पेटीएम यूज करते हैं या फिर करने वाले हैं? अगर आप यूज करते हैं या करने वाले हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आरबीआई ने पेटीएम को बैन कर दिया है। इस पूरे मामले को समझने के लिए इस पूरे वीडियो को देखिए। इस तरह की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिए। दरअसल पेटीएम की शुरुआत 2010 में जब 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के साथ शुरू की गई थी, तो पेटीएम एक पेमेंट गेटवे की तरह काम करता था और 2017 तक पेटीएम पूरे तौर पे सिर्फ एक प्लेटफॉर्म था जो थर्ड पार्टी पेमेंट को लेता और देता था। लेकिन 2017 में पेटीएम ने अपना पेटीएम बैंक लॉन्च किया और वहीं से फिर सारी कहानी ये शुरू होती है, जिसके वजह से आरबीआई ने अब इसके क्रेडिट लेने और डिपॉजिट करने पर बैन लगा दिया है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत बैन लगाया है पेटीएम पर। आरबीआई ने पेटीएम बैंक के क्रेडिट ट्रांजैक्शन और डिपॉजिट को रोक दिया है, उस पर बैन लगा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके खाते में पेटीएम बैंक के अंदर, अगर आपने पेटीएम बैंक में खाता खोला है और उसके अंदर आपका अगर पैसा है, तो आप उस पैसे का इस्तेमाल अब नहीं कर सकते हैं या फिर उसको निकाल या जमा नहीं कर सकते हैं। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों और ये कब से लागू होगा, इसको जानने के लिए हमें 11 मार्च 2022 के उस नोटिफिकेशन के और उस नोटिस को, आरबीआई की उस नोटिस को समझना पड़ेगा जो कि उन्होंने पेटीएम को दिया था। दरअसल 11 मार्च 2022 को पेटीएम को आरबीआई ने एक नोटिस दिया जिसमें उसने ये कहा कि आप अब कोई भी नया अकाउंट्स नहीं खोल सकते हैं। फिर उसके बाद से 2023 के अंदर पेटीएम को एक और नोटिस मिला जिसमें यह कहा गया कि आपको अपने किसी आईटी कंपनी को आपको हायर करके इंडिपेंडेंट आईटी कंपनी से आपको अपना ऑडिट कराना पड़ेगा। और वो ऑडिट हुआ और उस ऑडिट के होने के बाद उसकी रिपोर्ट जब आरबीआई के पास पहुंची, तब आरबीआई ने 31 जनवरी 2024 को पेटीएम के जो बैंकिंग सेवाएं हैं उस पर प्रतिबंध लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया। यह बात भी समझना जरूरी है कि जो 30 करोड़ से अधिक पेटीएम के ग्राहक अभी हैं जो पेटीएम यूज करते हैं, तो ऐसा क्या पेटीएम ने कर दिया जिस वजह से आरबीआई को यह बैन लगाना पड़ा। तो आरबीआई ने अभी इस पे कोई रेगुलेशन या कुछ अभी स्पष्टता नहीं दी है, लेकिन फिर भी यह कहा जा रहा है कि पेटीएम के अंदर कई सारे, जैसे उसके केवाईसी की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस पे आरबीआई ने सवाल उठाया है। दूसरा, जो रिस्क असेसमेंट होता है किसी भी बैंक, जैसे आप कोई फिक्स डिपॉजिट कर रहा है या सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट दे रहे हो, तो उसका जो रिस्क असेसमेंट होता है उसका नोटिफिकेशन आप जो उसका पैन कार्ड है उस पर देना होता है, जो कि इस तरह की कोई भी गतिविधि पेटीएम की तरफ से नहीं की जा रही थी। इन सारी वजहों से, और भी कई सारे वजह हैं जो कि अभी तक खुलकर सामने नहीं आए हैं कि क्या क्या वजह है जिस वजह से ये एक्शन आरबीआई को लेना पड़ा है। लेकिन आरबीआई ने 29 फरवरी के बाद से ये कहा है कि आप पेटीएम अब कोई भी डिपॉजिट वैलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, किसी तरह का उस थर्ड पार्टी जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, फास्टैग का बिल, ये सब भी आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो सवाल ये है, आरबीआई का ये बैन हुआ है तब से ये हमें सब लोगों के बीच में ये सवाल आ रहा है कि क्या उनके पैसे तो नहीं फंस जाएंगे, और इस तरह के मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि आरबीआई ने पेटीएम के जो बैंकिंग सेवाएं हैं उसको रोका है, उस पर प्रतिबंध लगाया है। उसका जो आप यूपीआई करते हैं अभी उसको करने में दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 29 फरवरी से पहले अगर आपका पेटीएम बैंक कोई भी पैसा है, पेटीएम बैंक के अंदर या वैलेट के अंदर कोई सा भी पैसा है, तो आपको उसको निकाल लेना होगा। 15 मार्च 2024 से पहले पेटीएम को अपने सारे अकाउंट्स को लेकर जो है वो क्लियरिटी कर लेनी होगी। अगर आपका बैंक अकाउंट पेटीएम से लिंक है, कोई दूसरा बैंक अकाउंट पेटीएम से लिंक है और आप उस पर अपना ट्रांजैक्शन मंगाते हो या उससे अपना ट्रांजैक्शन करते हो, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना यूपीआई पेटीएम के माध्यम से कर सकते हो। पेटीएम बैन के जो बैंकिंग है सेवाएं हैं उसको बैन होने की वजह से ये माना जा रहा है कि पेटीएम को काफी नुकसान होने वाला है। लगभग 20% तक के शेयर्स इस नोटिफिकेशन के बाद से गिर गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पेटीएम की कमाई ज्यादातर जो होती है वो उसके बैंकिंग सेवाएं से होती है।
यूपीआई से पेटीएम की उतनी कमाई यूपीआई ट्रांजैक्शन से उतनी नहीं होती है। इसीलिए पेटीएम, जो कि जब कोरोना काल चल रहा था या फिर जब जब भारत के अंदर डिजिटल क्रांति की बात थी, डिजिटल पेमेंट क्रांति की बात चल रही थी, तो उसका एक लीडिंग पार्टनर बना था पेटीएम। और आज उस पे इतने बड़े बड़े सवाल खड़े हो गए हैं जो आरबीआई ने अपने ऑडिट में खड़ा किया है। पेटीएम जब एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, उस पर किस तरह से जो है आरबीआई कर सकती है, तो एक्चुअली इसके अंदर बात यह है, पेटीएम सिर्फ और सिर्फ यूपीआई का नहीं है, बल्कि इसके अंदर बैंकिंग भी होता है। और जो भी चीजें बैंकिंग के अंदर आएगी, जो भी प्लेटफॉर्म बैंकिंग करेगा, यानी आपके पैसे डिपॉजिट करेगा, आपको क्रेडिट देगा, ये सारी चीजें करेगा, उसको आरबीआई के अंदर आना ही होगा। और इस वजह से आरबीआई रेगुलेशन, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, वो पेटीएम पे लागू होता है और उसी के तहत इसकी कार्रवाई हुई है। इसके साथ साथ पिछले दिनों में अलीबाबा, जो कि चाइना की एक कंपनी है, उसकी एक पार्टनर कंपनी अनफिन ने लगभग 9.59% शेयर जो है वो पेटीएम का पिछले दिनों खरीदा था। तो चीनी कंपनियों पर जिस तरह से भारत सरकार की नजर है, जिस तरह से उस पे वॉच किया जा रहा है, वो भी एक पर्सपेक्टिव है, उसको भी देखा जा रहा है। कई लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन आरबीआई की पूरी इस पे क्या, अब जब एक आरबीआई अपना पूरा नोटिफिकेशन जारी करेगा और इस पे स्पष्टता आएगी, क्लियरिटी आएगी, तब ये पूरी बात समझ में आएगी कि आखिर कहाँ कहाँ दिक्कत आई। अभी तो ऑडिट में दिक्कत, केवाईसी में दिक्कत, और फिर उसके बाद से जो ये कस्टमर रिस्क जो हम कहते हैं, उसका असेसमेंट में दिक्कत, इन सभी चीजों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं पेटीएम पे। पेटीएम ने इस पर अपनी सफाई क्या दी है? तो पेटीएम ने इसको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से लिया है और यह कहा है कि आरबीआई के तरफ से जितने भी इश्यूज उठाए गए हैं उनका जल्द से जल्द निराकरण कर लिया जाएगा और ग्राहकों को उनके यूपीआई के जो पेमेंट्स है उस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी और लोन जो है वो अभी ले सकते हैं। ये सेवाएं जारी रहेंगी और जल्द से जल्द इसका निराकरण करके बैंकिंग सेवाओं को भी शुरू किया जाएगा। सवाल ये होता है कि अगर ऐसा नहीं हो पाया तो फिर पेटीएम के पास क्या ऑप्शन है? तो जैसे कि आपने यस बैंक के केस में भी देखा था और बाकी में भी, कि अगर पेटीएम ये सारे आरबीआई का निराकरण नहीं कर पाया, आरबीआई के सवालों का निराकरण नहीं कर पाया, तो फिर पेटीएम को किसी ना किसी बैंक के द्वारा एक्वायर कर लिया जाएगा और उस परिस्थिति में भी आपके पैसे सुरक्षित रहेंगे। तो आपके पैसे पर कोई दिक्कत नहीं है, पर यह है कि आप अपना वॉलेट और किसी भी तरह का पेमेंट का उसमें पेमेंट नहीं कर सकते हैं उसके माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से। जो थर्ड पार्टी जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल और तमाम आप पेमेंट करते थे, प्रीपेड पेमेंट करते थे, वो सब पर रोक लगाया गया है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी और इससे जुड़ी कोई भी जानकारी हमारे पास आती है तो आपको जरूर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।